साप्ताहिक राशिफल 22 से 31 मई। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं 22 से लगा करके 31 मई तक का राशिफल। इस सप्ताह त्रिग्रही योग बन रहा है, जिसकी वजह से 6 राशि वालों के लिए धन वर्षा के योग दिखाई पड़ रहे हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो जो भी व्यक्ति मेष राशि के हैं, उनके कुंडली में चंद्रमा का जो गोचर है वह तृतीय स्थान से लगा करके छठे स्थान तक रहने वाला है, और आपकी कुंडली में जो आपके लग्नेश हैं नीच अवस्था में चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इस सप्ताह सबसे पहले बात करें नौकरी करने वालों के लिए, तो स्थिति अनुकूल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट भी अच्छा है। दूसरी चीज़, लग्नेश की उच्च की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, तो नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की यदि देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी जो ग्रहों की चाल है वह बहुत अच्छी बनी हुई है। विद्या के स्वामी सूर्यदेव अपने स्थान से 4-10 का संबंध बना करके बैठे हैं, तो शिक्षा में आपको समुचित लाभ मिलता हुआ समय समय पे दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा प्रेम के चक्कर से यदि आप दूरी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रेम में सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें भाग्य की, तो इस 10 दिनों तक भाग्य का जो पाया है आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दैवी कृपा बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र में सहायता मिलती रहेगी। जो जातक व्यापारी हैं, पार्टनरशिप का अगर व्यापार करते हैं तो दिक्कत उत्पन्न होगी, और अगर आप सेल्फ का व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी समुचित मात्रा में लाभ होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यात्राओं के शुभ योग चल रहे हैं। यात्रा करना चाहते हो तो आप यात्रा कर सकते हो, किंतु थोड़ा शत्रुओं से आपको सचेत रहना होगा, अन्यथा शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ आपके हाथ से ऐसा कृत्य हो सकता है जिसकी वजह से समाज में आपको हो सकता है मान सम्मान न मिल पाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश भी नीच अवस्था में हैं। बेशक गुरु के का केंद्रीय प्रभाव है, नीच भंग बन रहा है। जब लग्नेश नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें अवश्य देखी जाती हैं। अगर बात करें आमदनी की, तो सभी मेष राशि वालों की आमदनी बढ़िया होती रहेगी। आमदनी के लिए ग्रहों का गोचर बहुत शानदार बना है। किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम करते हो, आय आपकी निरंतर पूरा सप्ताह लगभग 10 दिन तक होती रहेगी। अगर अंत में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का पाया थोड़ा नरम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लग्नेश भी नीच के हैं और लग्न पे भी बुध गुरु राहु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी दिक्कत आपको दिखाई पड़ रही है तो एक काम आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का एक बार सुबह और एक बार शाम को आप पाठ करें। निश्चित तौर पे हेल्थ रिलेटेड यदि इशू हैं तो वह आपके ठीक हो जाएंगे। इसके बाद राशियों के क्रम में बात करते हैं अगली राशि वृषभ की। तो यदि आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो लग्नेश आपके मित्र के राशि में धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और लग्न में आपके सूर्यदेव विराजमान हैं। चंद्रमा का जो गोचर है आपके धन भाव से लगा करके 5वें भाव तक रहने वाला है, 22 मई से लगा करके 31 मई तक। इसका मतलब ये रहा कि आपके ऊपर धन वर्षा होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो नौकरी करते हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार की जॉब में हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि लंबे समय तक नौकरी मिल जाने के भी योग चल रहे हैं। तो जिनके पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समुचित मात्रा में व्यापार में आपको लाभ दिखाई पड़ेगा पूरा सप्ताह। इसके बाद अगर प्रेमी जोड़ों की बात करें तो प्रेम के विषय में आप इस सप्ताह भी अनलकी रहेंगे, प्रेम में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी।
वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत हो सकता है नोक झोंक यदा कदा आपको होते हुए दिखाई पड़े। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य का पाया ज़बरदस्त तरीके से आपका मजबूत चल रहा है। भाग्य का समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो जातक यात्राएं करना चाहते हैं यात्राएं करिए, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा आदि से आपको छुटकारा मिल सकता है। पूरा 10 दिन का जो ये समय रहेगा इसमें आमदनी आपकी अच्छी खासी होते हुए दिखाई पड़ेगी। पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा, पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश आपके शुभ अवस्था में हैं, धन स्थान पर बैठे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी में आपके मिठास रहेगी, जिसके फलस्वरूप सभी काम आसानी से आपके बनते चले जाएंगे। पूरा सप्ताह स्वास्थ्य आपका ज़बरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा छोटे भाई बहनों से बना करके रखिएगा ताकि अनबन की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अलावा एक सावधानी और बरतिएगा, आलस्य से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप आलस्य करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। पूरा 10 दिन का यह जो समय है सभी वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए शानदार रहेगा। सभी क्षेत्रों में आप बाजी मारेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ज़बरदस्त समय है। उपाय के स्वरूप यदि हो सकता है तो ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करें और रविवार के दिन कोशिश करें कि आप सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करें ताकि फ़ायदेमंद स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए बनती चली जाए। इसके बाद राशियों के क्रम में बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। तो यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो लग्नेश जो हैं आपके लाभ भाव में एकादश भाव में इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपके लग्न पर शुक्र महाराज पूरा 10 दिन तक लगभग विद्यमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे। और शुक्र आपके कुंडली में कारक ग्रह होते हैं। त्रिग्रही योग जो है आपके एकादश भाव में बना हुआ है, इच्छा पूर्ति के भाव में बना हुआ है। बुध गुरु और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप गोचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा सूर्य महाराज विपरीत योग बना करके बैठे हैं। चंद्रमा का जो गोचर है वह आपके रहने वाला है लग्न से लगा करके चौथे स्थान तक। काफ़ी शुभ अवस्था में चंद्र का गोचर दिखाई पड़ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए ज़बरदस्त स्थिति बनी हुई है, लाभ भी मिलेगा। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी मिल जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं वो अपना प्रयास जारी रखें, उनकी मुराद पूरी हो सकती है। शेयर सट्टे में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो समय शुभ है, लेकिन यदि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ गए तो कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हो। ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए पूरा यह जो 10 दिन का समय है 22 मई से लगा करके 31 मई तक बहुत शानदार रहेगा। प्रेम में आपको लाभ मिलेगा और वहीं पर वैवाहिक जीवन भी आपका शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा। दैवी कृपा बनी है तो काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राएं करिए, शुभ फलदायी यात्राएं आपकी रहने वाली हैं। आमदनी की यदि बात करें तो आमदनी तो आपकी अच्छी खासी होते हुए दिखाई पड़ेगी, किंतु ये ध्यान रखिएगा हो सकता है पैसा आप बचा न सको, क्योंकि आपके धन भाव पर मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। आय आपकी होगी, धन खूब आएगा, लेकिन परिवार का यदि आपने सहयोग लिया तो आप धन बचाने में भी सक्षम हो जाओगे। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप यदि जप करते हैं तब तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा बुध पीड़ित अवस्था में हैं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य नज़र आ रहा है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गणेश जी के मंत्रों का जप करोगे तो जो भी काम करोगे
सभी क्षेत्रों में बाजी मारते हुए चले जाओगे। शेयर सट्टे से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, यात्राओं से लाभ, यानी कि लाभ के द्वार चारों तरफ से खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ज़बरदस्त तरीके से आमदनी आपकी होती रहेगी। आपके लिए धन वर्षा होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद राशियों के क्रम में बात करते हैं अगली राशि कर्क की। तो यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो जो लग्नेश का मूवमेंट है आपका 12वें भाव से लगा करके तीसरे स्थान तक रहने वाला है। और दूसरी चीज़, धन के मालिक सूर्य महाराज ये लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं, यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में धन के स्वामी हैं। धन लक्ष्मी योग बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आने वाला यह जो समय रहेगा 22 मई से लगा करके 31 मई तक कर्क राशि वालों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें नौकरी करने वालों के लिए, जो स्थिति है वह ठीक ठाक बनी हुई है। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, ठीक ठाक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि दसम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, गुरु और राहु। और दूसरी चीज़, दशमेश नीच अवस्था में आपके लग्न में विराजमान हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य रहने वाला है। नई नौकरी मिलने के योग तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बॉस उच्च अधिकारियों से बना करके रखिएगा, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका बढ़िया तरीके से इस समय चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी कर्क लग्न है या कर्क राशि है, व्यापार में समुचित मात्रा में लाभ होगा। अगर विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, लाभप्रद स्थिति है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, किंतु प्रेम में कहीं ना कहीं आपके को असफलता ही हाथ लगेगी। प्रेम के लिए समय उत्तम नहीं है। इसके अलावा जो लोग शेयर सट्टे में कहीं पर निवेश करते हैं, उनके लिए चाल अच्छी बनी हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना, शेयर सट्टे से लाभ मिलना, लाभ के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्येश बैठे हैं दशम में। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा। और लग्नेश भी आपके ठीक ठाक स्थिति में है चंद्रमा, जिसके फलस्वरूप समुचित मात्रा में आपको सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्राएं करिए, यात्राओं के शुभ योग चल रहे हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं शत्रुओं से भी आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी की यदि बात करें तो आमदनी के लिए यह जो 10 दिन का समय है बहुत शानदार बना हुआ है। पैसा धुआंधार तरीके से आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे आप कोई भी काम करते हो। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका मंगलवार के दिन, यानी कि तारीख रहेगी मंगलवार को 23 और 30, 2 दिन स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य आपका पूरा समय 10 दिन का जो मैं बता रहा हूँ उत्तम बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 दिन अशुभ हैं उन दिनों आपको उपाय करने होंगे। उपाय में ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का आप यदि जप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। पैसे के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, इसका आप सदुपयोग करिए। कुछ नया करना है तो कर डालिए। अब इसके बाद राशियों के क्रम में बात करते हैं अगली राशि। तो यदि आपकी लग्न सिंह है या आपकी चंद्र राशि सिंह है, तो आपके जो लग्नेश हैं वह दशम भाव में बैठे हुए हैं। और लग्नेश जब दशम भाव में बैठते हैं, यानी सूर्य देव जब लग्नेश होकर के दशम भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ऐसे सूर्य काफ़ी अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कार्य क्षेत्र में ये लाभ दिलाने वाले होंगे। उधर जो चंद्रमा का गोचर है वह आपका रहने वाला है 11वें भाव से लगा करके धन भाव तक। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि कर्म क्षेत्र के मालिक आपके लाभ भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, निश्चित तौर पे लाभप्रद स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। व्यापारियों के लिए भी स्थिति उत्तम बनी हुई है। व्यापार में आपको समुचित मात्रा में बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते रहेंगे।
यदि आप विद्यार्थी हो और आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए जो ग्रहों का गोचर है बहुत अच्छा बना हुआ है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु के साथ चूँकि राहु भी बैठे हैं तो ऐसे में प्रेम संबंध में आपको टकराव होते हुए दिखेगा। प्रेम के लिए समय की चाल अच्छी नहीं है। इसके अलावा पंचम भाव पर आपके शुक्र का भी प्रभाव है, तो वैसे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन प्रेम से थोड़ा दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है। जो सिंह राशि वाले यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राएं करिए, आपके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। यदि आपके शत्रु ज़्यादा हैं तो शत्रुओं से कहीं ना कहीं राहत आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें आमदनी की, तो आमदनी का बड़ा सुंदर समय चल रहा है। आय आपके पास लगातार निरंतर आती रहेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आमदनी के लिए गोचर बड़ा सुंदर बना हुआ है, क्योंकि धनेश आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और आपके आय भाव पे कर्मेश बैठे हुए हैं, यानी कि कर्म भाव के स्वामी होकर के शुक्र बैठे हुए हैं, तो पैसा लगातार आता रहेगा। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी पूरा यह जो 10 दिन का समय है बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप थोड़ा उपाय करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। उपाय में भगवान सूर्य के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। अगर प्रातःकाल जल्दी सो करके उठ जाते हैं तो सूर्य भगवान को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। ओवरऑल सप्ताह अच्छा है, इसका आप सदुपयोग करिए और लाभ उठाइए। इसके बाद राशियों के क्रम में बात कर लेते हैं अगली राशि कन्या की। तो यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है या आपकी लग्न कन्या है, तो जो चंद्रमा का गोचर है वह आपके 10वें भाव से लगा करके रहने वाला है लग्न तक, और लग्नेश आपके यथावत गोचर कर रहे हैं 8वें भाव में। चंद्रमा का जो मूवमेंट है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन लग्नेश थोड़ा पीड़ित अवस्था में 8वें भाव में गुरु और राहु के साथ बैठे हैं। शनि की भी दृष्टि लग्नेश के ऊपर बनी हुई है। नौकरी करने वालों के लिए यह जो 10 दिन का समय रहेगा 22 से लगा के 31 मई तक बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र महाराज जो सर्वाधिक कारक ग्रह आपके कुंडली में होते हैं, ये बैठे हैं 10वें भाव में कार्य क्षेत्र पर। ऐसे में नौकरी में समुचित मात्रा में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, किंतु नई नौकरी मिल जाने के योग अभी नहीं दिख रहे हैं इस सप्ताह। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के प्रेम में सफलता नहीं मिल पाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में स्थितियां अनुकूल बनी हुई है, सामान्य स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। जो कन्या राशि के व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं, यात्राएं आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यदि कहीं पे निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार का शेयर सट्टे का काम करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरे सप्ताह में यदि आमदनी देखें तो आमदनी के लिए सप्ताह आपका सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके आय भाव पे मंगल का नीच होना यह शुभ संकेत नहीं है। लेकिन पैसा आता रहेगा, क्योंकि धनेश शुक्र अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना रहे हैं, तो 50-50 रिजल्ट रहने वाला है। सावधानी आपको क्या बरतनी है कि लग्नेश आपके काफ़ी पीड़ित अवस्था में हैं। आप लोग कमेंट करते हो कि सबसे खराब राशि है, तो सबसे खराब राशि कन्या नहीं है। कन्या राशि सबसे बुद्धिमान राशि में से एक राशि गिनी जाती है। जो लोग उपाय करते हैं उनको निश्चित ही बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं, और जो उपाय नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं किसी भी प्रकार का कोई जादू होने वाला नहीं है। उपाय स्वरूप आपको ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते रहना है पूरा सप्ताह, तभी आप सभी क्षेत्रों में लाभ ले पाओगे। ग्रहों का जो गोचर है वह अच्छा बना हुआ है, खराब नहीं है। सूर्य आपके भाग्य भाव पे बैठ करके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं, और वहीं पर सूर्य का भाग्य भाव पे बैठना भी एक सुंदर योग निर्मित कर रहा है, जिसके फलस्वरूप भाग्य भी आपका बढ़िया
साथ देता रहेगा क्योंकि भाग्येश दशम भाव में है, लेकिन आप सभी चीज़ों का लाभ तभी ले पाओगे जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो उपाय जरूर करिएगा, समय की चाल आपके पक्ष में है। अब इसके बाद अगली राशि की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है तुला राशि। तो यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो लग्नेश का जो गोचर है वह आपके भाग्य भाव पे है, और उधर चंद्रमा भी आपके भाग्य भाव से लगा करके 12वें स्थान तक का गोचर करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि चंद्रमा का मूवमेंट भी शुभ है और लग्नेश भी शुभ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पे मंगल का नीच होना कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपको दिक्कत दे सकता है। बॉस उच्च अधिकारियों से वैमनस्यता उत्पन्न करा सकता है, मतभेद उत्पन्न करा सकता है, तो थोड़ा आपको संभल करके काम करना होगा। दूसरी चीज़, अगर व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में वैसे तो स्थिति अनुकूल है, किंतु यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो मामला गड़बड़ है। कहीं ना कहीं पार्टनर आपका विश्वासघात कर सकता है। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए जो ग्रहों का गोचर है पूरा यह 10 दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभप्रद स्थिति होते हुए दिखाई पड़ेगी, और वहीं पर प्रेम संबंधों में भी स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्येश आपके 7वें स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य का ज़बरदस्त तरीके से सभी तुला राशि के व्यक्तियों को साथ मिलता रहेगा। दैवी कृपा बनी हुई है। आराम से सभी काम किसी भी फील्ड के क्यों न हो आपके निपटते हुए चले जाएंगे। शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। अगर बात करें आमदनी की, तो आमदनी के मालिक अपने स्थान से 4-10 का संबंध बना करके बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि आमदनी आपकी ठीक ठाक होती रहेगी। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ, आमदनी आपकी ठीक होगी। इसके अलावा थोड़ी एक दिक्कत ज़रूर दिखाई पड़ रही है, वह दिक्कत है वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत नोक झोंक देखने को मिले, क्योंकि 3 ग्रहों का जमावड़ा आपके 7वें स्थान में है, तो हो सकता है यदा कदा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें उत्पन्न हों। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत उत्पन्न होती है तो हनुमान चालीसा का एक बार सुबह एक बार शाम को पाठ करके अपनी यह समस्या दूर कर सकते हैं। ओवरऑल स्थितियां सो हैं, बहुत ख़राब नहीं हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं। क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। लग्नेश के भी मंत्रों का हो सके तो जप कर लीजिएगा, भले ही 51 बार जप करें, तो आपके सभी काम और भी ज़्यादा स्मूथली बनते हुए चले जाएंगे। इसके बाद राशियों के क्रम में बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की। तो यदि आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है या आपकी लग्न वृश्चिक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लग्नेश आपके नीच अवस्था में भाग्य भाव पे बैठे हुए हैं। हालांकि ये आपके ऊपर ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव लग्न पर है। इसका मतलब लग्नेश आपके नीच भंग राजयोग बना करके भाग्य स्थान में विराजमान है। दूसरी चीज़, चंद्रमा का जो गोचर है वह आपके 8वें भाव से लगा करके रहने वाला है 11वें भाव तक, यानी कि 22 और 23 तारीख को जो चंद्रमा का गोचर है वह आपके रहेगा 8वें भाव में, और उसके बाद फिर भाग्य भाव, 10वें भाव और एकादश भाव में रहेगा। नौकरी अगर आप करते हो तो ग्रहों की चाल बहुत बढ़िया बनी हुई है। सूर्य 4-10 का संबंध बना करके 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नई नौकरी मिलने का योग अभी इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार में आपको लाभप्रद स्थिति होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत हो सकता है नोक झोंक भी आपको दिखाई पड़े। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए ग्रहों की चाल अच्छी बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति सामान्य है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर भाग्य की बात करें
तो भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव पे लग्नेश नीच के बैठे हैं। ज़्यादा बुरा इफेक्ट तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन फिर भी किसी भाव में यदि कोई ग्रह नीच का होता है तो उस भाव के प्रभाव में थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर कर देता है। जो वृश्चिक वाले यात्रा करना चाहते हैं, यात्राओं के लिए गोचर अच्छा बना हुआ है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और वहीं पर कहीं ना कहीं शत्रुओं से, कर्ज से, कोर्ट कचहरी से, वाद विवाद से, कॉम्पिटिटर से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी आपकी सामान्य तरीके से होने वाली है। धन के लिए आपके लिए पूरा यह 10 दिन का समय सामान्य दर्शा रहा है। स्वास्थ्य का आप अपने ध्यान रखेंगे और रेगुलरिटी से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे ताकि आपको बैकफुट पे ना आना पड़े। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा तभी सब काम बनेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैंने जो उपाय बताया है वह ज़रूर करिएगा। और बाकी स्थिति आपके लिए पूरा यह 10 दिन सामान्य दिख रही है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद राशियों के क्रम में जानकारी देंगे अगली राशि धनु की। तो यदि आपकी लग्न धनु है या आपकी राशि धनु है तो गुरुदेव बृहस्पति बन जाते हैं आपके लग्नेश। और ऐसे गुरुदेव बृहस्पति ये बैठे हुए हैं पंचम स्थान पर और चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्तम स्थान से लगा करके आपके दसम स्थान तक रहने वाला है। लग्नेश काफ़ी शुभ अवस्था में है और चंद्रमा का मूवमेंट भी अच्छी जगह पे इन 10 दिनों तक रहेगा, 22 मई से लगा करके 31 मई तक। अगर नौकरी करते हो तो स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है, नौकरी में लाभप्रद स्थिति होते हुए दिखाई पड़ेगी और वहीं पर व्यापार भी आपका ज़बरदस्त तरीके से चलता रहेगा, चाहे सेल्फ का व्यापार हो या आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो। विद्यार्थियों के लिए स्थिति संघर्षपूर्ण है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी और वहीं प्रेम के चक्कर से भी यदि आप दूरी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रेम में भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। यदि आप शेयर सट्टा वगैरह में पैसा लगाते हो तो आपके लिए निश्चित तौर पे लाभप्रद स्थिति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अचानक से बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें भाग्य की तो भाग्य के लिए धनु राशि और धनु लग्न वाले व्यक्ति भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य का समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से सभी काम आपके सुगमता से बनते हुए चले जाएंगे। यात्राओं के लिए समय बढ़िया है और वहीं पर कहीं ना कहीं शत्रुओं का हनन भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो निश्चित तौर पे लाभ आपको मिलेगा, शत्रुओं का विध्वंस होगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो धनु राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं इस समय। तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि लग्नेश का गोचर तो बहुत अच्छे जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य का पूरा लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिल पाएगा जो लोग ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते हैं। अगर आप जप नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है। अगर पैसे की बात करें तो आमदनी के मालिक होते हैं आपके कुंडली में शुक्र महाराज। ऐसे शुक्र महाराज बैठे हैं अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके मित्र राशि में, तो आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होते हुए दिखाई पड़ेगी। धन आपके पास आएगा भी और यदि आप प्रयास करोगे तो धन बचेगा भी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उपाय करना मस्ट होगा। यदि आप उपाय करोगे तभी आप पूरा फ़ायदा इस गोचर का ले सकोगे। इसके बाद बात करते हैं राशियों के क्रम में अगली राशि मकर की। तो यदि आपकी चंद्र राशि मकर है या आपकी लग्न मकर है तो लग्नेश आपके बैठे हैं धन भाव पे और चंद्रमा का जो गोचर है वह छठे भाव से लगा करके आपके रहने वाला है भाग्य भाव तक। लग्नेश शुभ अवस्था में है, यह एक प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहला लाभ तो लग्नेश की कृपा से स्वास्थ्य का आपको पूरा इन 10 दिनों तक ही नहीं आने वाले लंबे समय तक मिलता रहेगा। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है, नौकरी आपकी ठीक ठाक तरीके से चलती रहेगी,
लेकिन बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखिएगा, अन्यथा थोड़ा बहुत अनबन होने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप व्यापारी हो तो व्यापार में निश्चित तौर पे उठापटक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यापार स्थान पे मंगल नीच के हो चुके हैं। ऐसे मंगल कहीं ना कहीं व्यापार में भी दिक्कत कराएंगे, और मांगलिक योग चूँकि सप्तम भाव में बैठ करके नीच के होकर के बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है वैवाहिक जीवन में दिक्कत ये ज़्यादा उत्पन्न कर दें। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो चंद्रमा को मजबूत करके चंद्रदेव के मंत्रों का जप करके ओम चंद्रशेखराय नमः आप अपनी समस्या दूर कर सकते हो। अगर आप विद्यार्थी हो तो ग्रहों की चाल अच्छी बनी हुई है, शिक्षा और उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें भाग्य की तो भाग्येश बैठे हैं अपने स्थान से षडाष्टक योग बना करके, तो भाग्य का साथ अभी इस पीरियड में आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। भाग्य का पाया आपका कमज़ोर है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनकी मकर राशि है तो यात्रा आप कर सकते हैं। यात्राओं के सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी राहत दिखाई पड़ेगी। वो मकर राशि के व्यक्ति अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें जिनको किसी भी प्रकार की हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित दिक्कत है, क्योंकि बीपी का हाई लो हो जाना और वहीं पर कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाना, इस प्रकार के प्रबल योग इस समय नज़र आ रहे हैं। तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वैसे आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि लग्नेश आपके मजबूत स्थिति में हैं। थोड़ा बहुत मानसिक अशांति आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर बात करें आमदनी की तो आमदनी के लिए स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है। धन आपके पास आएगा, लेकिन सो बहुत ख़राब नहीं, बहुत अच्छा नहीं। उपाय के तौर पे आपको चाहिए आप अपने लग्नेश के मंत्रों का जितना अधिक जप करेंगे उतनी ही स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन 31 मई का समय आपके लिए थोड़ा दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो 31 मई को थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाप शनाप व्यय न करें। लग्नेश का उपाय यदि आप करेंगे तो स्थितियां आपकी अच्छी होते हुए चली जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे राशियों के क्रम में अगली राशि कुंभ की। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो लग्नेश आपके बैठे हैं लग्न भाव पे, ये शश योग बना करके बैठे हैं। वहीं पर ये 7.5 का भी प्रभाव दे रहे हैं, और उधर चंद्रमा का जो गोचर है वह रहेगा आपके पंचम स्थान से लगा करके अष्टम स्थान तक। यानी कि चंद्रमा का जो मूवमेंट है बहुत अच्छा नहीं है। 4 दिन शुभ है, 5 दिन तो 5 दिन गड़बड़ अवस्था में भी रहने वाला है। नौकरी अगर आप कर रहे हो तो स्थिति आपके लिए सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत गड़बड़ नहीं है। बॉस उच्च अधिकारी से यदि बना के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों के लिए ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है। व्यापार आपका समुचित अच्छा तरीके से चलता रहेगा, उसमें समुचित मात्रा में आपको लाभ होगा। प्रेमी जोड़े हो, स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, और वहीं पर कहीं ना कहीं अकस्मात आपको लाभ की प्राप्ति होते हुए भी इन 10 दिनों में दिखाई पड़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर भाग्य की बात करें तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट सभी कुंभ वालों के लिए ये बना हुआ है कि भाग्य ज़बरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा, जिसके दम पे सभी काम आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य हो सकता है आपके डामाडोल हो, ऐसे योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। और वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो उसमें भी स्थिति अनुकूल नज़र आ रही है। जो लोग टूरिंग ट्रैवलिंग का कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शेयर सट्टे का काम करते हैं, इस प्रकार का यदि आपका कोई भी काम है तो उसमें स्थिति आपके अनुकूल नज़र आएगी। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका जो ये 10 दिन का राशिफल है उसमें आपका पूरा समय स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि शत्रुओं से आपको सचेत रहना होगा। कहीं ना कहीं शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पे आप शनि देव के मंत्रों का या तो 31, 51, 108 बार रोज़ जप करें, और या आप प्रत्येक शनिवार को जा कर के शनि मंदिर में एक दीपक जला करके आएँ, ताकि लाभप्रद स्थिति
आपके लिए अच्छा तरीके से बन सके। ओवरऑल समय की चाल आपके लिए सामान्य है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ख़राब भी नहीं है। उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रॉफिटेबल रिजल्ट आप ले सकेंगे। इसके बाद बात करेंगे राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन की। तो यदि आपकी चंद्र राशि मीन है या आपकी लग्न मीन है तो लग्नेश आपके अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, वाणी स्थान पर, धन स्थान पर बैठे हुए हैं मित्र की राशि में। और वहीं पर मंगल जो कि आपके धनेश होते हैं ये नीच अवस्था में पंचम भाव पे बैठे हैं। चंद्रमा का जो गोचर है वह तीसरे स्थान से लगा करके 7वें स्थान तक रहने वाला है। लग्नेश आपके ठीक ठाक स्थिति में हैं, तो यदि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में तो स्थिति आपके बढ़िया दिखाई पड़ेगी। नौकरी में आपको मान सम्मान भी मिलेगा, बॉस उच्च अधिकारी का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि नौकरी आपकी कुल मिलाकर के इन पूरा 10 दिनों तक बढ़िया चलती रहेगी, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें व्यापारियों की तो व्यापार में भी आपको स्थिति ठीक ठाक नज़र आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन भी आपका शानदार तरीके से चलता रहेगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें अगर विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न होगी और आपको हो सकता है संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, उसके बाद ही मन मुताबिक आप रिजल्ट ले सको, क्योंकि बुद्धि स्थान पे मंगल का नीच होना यह शुभ संकेत नहीं है। बेशक मंगल नीच भंग योग बना करके बैठे हैं, लेकिन जब कोई ग्रह बुद्धि पर नीच हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटकाने का जातक हो या जातिका हो उसको काम करता है। तो विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रेम में तो दूर दूर तक आप सफलता की उम्मीद मत करिएगा कि आपको सफलता मिल जाएगी। प्रेम में टकराव की स्थिति जरूर उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं पर अनावश्यक निवेश न करें, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है, डूब सकता है, ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें भाग्य की तो भाग्येश नीच अवस्था में है, बहुत अच्छा साथ आपको नहीं मिल पाएगा भाग्य का साथ, लेकिन अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना रहे हैं तो भाग्य आपका 50-50 रहेगा। यात्राएं यदि करना चाहते हैं तो यात्राएं कर सकते हैं, उसके लिए समय की चाल शुभ है। यात्राएं यदि करेंगे तो किसी भी सिलसिले में क्यों न हो यात्राएं आपकी लाभप्रद साबित होंगी। अगर बात करें शत्रुओं की तो शत्रु आपसे डिफीट खाते रहेंगे, वहीं पर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी, धन का लाभ आपको होता रहेगा। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि लग्नेश आपके ठीक ठाक स्थिति में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य आपका वैसे तो अच्छा रहेगा यदि आप गुरु के मंत्रों का जप करते हैं, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। किंतु यदि मंत्रों का जप नहीं करते हैं और बाई बर्थ आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर अवस्था में है तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य आपका डामाडोल रहेगा, नरम रहेगा। अगर गुरु कुंडली में कमज़ोर हैं तो गुरु के मंत्रों का कम से कम 51-108 बार जप करें, तो स्थितियां आपके लिए गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट होती चली जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल पूरा यह 10 दिन का समय आपके लिए अच्छा है। उपाय जरूर करिएगा ताकि भरपूर मात्रा में आप इस गोचर का लाभ उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न हो तो ही कमेंट करिएगा, व्यक्तिगत अपनी पर्सनल कुंडली की डिटेल मत डालिएगा कमेंट बॉक्स में। अपॉइंटमेंट ले करके फीस जमा करके अगर कुंडली दिखाना है तब तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, ना उससे कॉल मत करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।